ने बात की कि आप बचपन से ही प्रजा परिषद, आरएसएस और भाजपा से वाबस्ता हैं। अब मुझे ये पूछना है आपसे कि आज जो हम ये चलन देख रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और आप जैसे लोग जो बचपन से ही इन पार्टियों के साथ जुड़े हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है और आज कोई कांग्रेस से आ रहा है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ रहा है। वो लोग जो हमेशा भाजपा को गालियां देते थे, उनकी निंदा करते थे, आज वो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास आ गई कि वो बंदे जो हैं वो साफ हो गए और आप जैसे लोगों को जो है दरकिनार किया जा रहा है। देखिए सर, एक तो मैं आपको बात बताऊंगा कि एक आदमी जो कल आया और एक आदमी जो 40 साल से है, जो कल आने वाला आदमी है उसको कहते हैं सीनियर लीडर ऑफ भाजपा, और आज तक हमारे साथ सीनियर नहीं लगा, वरिष्ठ नहीं लगा। बात यूं है सर कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। इन्होंने देखा कि दफा 370 भी खत्म हो गई, लाख चिल्लाए, 35 भी खत्म हो गई, टूथ एंड नेल उसकी वो मुखालफत की, तिरंगा झंडा लगाया गया, कहा गया कि इसको उठाने वाला कोई नहीं होगा, उनका साथ दिया, गुप्कार में भी बैठे। लेकिन अब इन्होंने देखा कि उस ताल के बीच पानी जो वेटलैंड है वहां पानी खुश्क होने वाला है, क्यों ना हम नए जो वेटलैंड है उसकी तलाश करें। और वो सभी लोग दौड़ दिया गए, जम्मू 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 जम्मू, जैसे वो कंडक्टर आवाज लगाते हैं ना, जम्मू 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 जम्मू। एकदम कैसे उमड़ आया प्यार स्नेह बीमों के लिए। वो इसलिए कि जहां भाई भतीजा बात बहुत ज्यादा है। मैं बड़ा भाई हूं तो मैं छोटे भाई के लिए अपने घर में जगह बना दूंगा। इन लोगों ने सोचा कि एक तो हम लोग ऐसा कोई कुछ पीला पंजाबी चल रहा है बीजेपी का, कुछ हमारा हायर नेतृत्व है वो भी कुछ उदासीन है, उनको पता नहीं लग रहा, वो ज्यादा ध्यान देते हैं मीडिया की तरफ, वो मीडिया में लाना चाहते हैं। और ये जो लोग हैं ये डाइल्यूट कर रहे हैं, ना इनमें विचारधारा है, ना इनको कार्यशैली का पता है। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर मोदी जी चले हैं, और जो उनके जो अनुयायी सिपा सलार साथ चलते हैं, वो एक विचारधारा है। वो विचारधारा तो हमें जहां दिखाई नहीं देती, जहां तो ऑपरेटिविज्म है, अवसरवादिता है, चाटुकारिता है, जहां कहते हैं एक रिश्तेदारी है, जात पात है, अमीर हैं, गरीब हैं, ये सारी कंसीडरेशन ली जाती हैं। और हम लोग, आज मैं आपको कृष्ण साहब ये बात बता दूं कि बसोली में अगर बीजेपी जिंदा है, बसोली में 100% बीजेपी के वोटर्स हैं, जो हमने दिखा दिया है जितेंद्र सिंह जी की इलेक्शन में 100% वोट पड़े। और गुलाम नबी आजाद जो कि जहां के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको वोट बहुत कम मिले। लेकिन बड़े मजे की बात है 100% वोटर और 0% जहां है संगठन, और वो भी जो संगठन है वो 20 आदमियों की बपोती बन के रह गया है। लेकिन फिर भी भाजपा जिंदा है। क्यों? हमारे जैसे जो लोग हैं जो बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। आज एक फिलॉसफी है, डू नथिंग, लुक बिजी एंड क्राई मोर। आज जो पॉलिटिक्स हमारी चल रही है वो घरों में बैठ के सामाजिक मीटिंगें बुलाओ, बिजी रहो, लोगों में करो, अपलोड करो फेसबुक में, और कुछ फोटो आप अपने हेड ऑफिस में भेज दो त्रिपुरा नगर में, और जाकर उनकी चाटुकारिता करो, हनुमान चालीसा बोलो और सेरा बोलो, तो तब आप ठीक है। हमें वो बात नहीं है। हमें ये पहले बीजेपी और उसके बाद हमें कुछ और है। अगर देश बचाना है तो बीजेपी को लाना है। लेकिन जिस तरीके से जहां भेड़चाल चल रही है, इससे कुछ नहीं। बड़े मजे की बात है कि लोग भाजपा आप आदमी की तरफ भाग रहे हैं। वो इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि आपकी जो विचारधारा है बहुत अच्छी है, वो विघटनकारी विचारधारा है। ये नहीं है कि उनके मूल्य बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कि वो राष्ट्रवादी हैं,
केवल ये एक प्रतिक्रिया है उन कार्यकर्ताओं की, उन लोगों की जिनकी अनदेखी की जा रही है। ये वो लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। मैंने उनको कहा था कि जरा कृपा नगर के पार आकर देखें कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। आपने तो हमेशा जातिवाद को, अतिक्रमण करने वालों, अवैध निर्माण करने वालों और अर्जित संपत्ति अर्जित करने वालों के ऊपर ही पर्दा डाला है। जरा आम आदमी की भी बात करें, जरा एक वर्कर की भी बात करें, उसको पूछें तुम्हें क्या चिंता है। कहते हैं कि जब कोई आदमी कहीं काम करता है तो उसकी प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती। हम चलते चलते अब दरवाजे की दहलीज के ऊपर बैठे हुए हैं। पता नहीं किस वक्त कोई आदमी धक्का देकर बाहर भेज दे, लेकिन फिर भी कहेंगे आखिरी दम तक कान पे पिस्टल होगा, गले पे छुरी होगी, मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय कहेंगे। हम इसके लिए समर्पण हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। अब छोटे लोग जो हमारा नेतृत्व अगर गलती करता है तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। आपकी इतनी बड़ी सोच की राष्ट्रवाद के लिए हम समर्थन करते हैं। क्या लगता है आपको कि आप जैसे लोग जो है राष्ट्रवाद को बनाना चाहते हैं और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, संगठनों में बैठे हैं, क्या उनमें राष्ट्रवाद है? क्या वो राष्ट्रवाद को बचाना चाहते हैं कि खाली बातों में ही, जैसे आपने कहा कि ये लोग मीडिया में रहना पसंद करते हैं, अखबारों में आना चाहते हैं, टीवियों में रहना चाहते हैं, लोगों को क्या ये नहीं लगता आपको कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर है? देखिए आजकल जो पॉलिटिक्स है, किक स्टार्टिंग द ब्लैक टॉपिंग, गिनती के पकड़ ली, फोटो हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटाइजर, एक सैनिटाइजर दे दिया, 5 आदमी ने हाथ लगाया और फोटो खींच लिया। डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रूट, 2 केले लिए, 4 आदमी ने हाथ लगाए, 2 केले का वो आ गया। आज राजनीति सिर्फ यहां तक आ गई, इनको भी पता है, लेकिन कहते हैं कि अब ये फंस चुके हैं इनके माया जाल में। मुझे बड़ा दुख होता है, ऐसा ना हो कि हम कहीं नीचे चले जाएं। मैं कहता हूं भगवान करे हमें जो मिशन 44 रखा था वो तो चलो पूरा नहीं हो सकता, तो इस बार हमारा मिशन 50 पूरा हो जाए। हम तो ये सोच रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से ये चाल चल रही है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उस भैंस की तरह हैं जो छपड़ी में बैठकर पूरी कीचड़ से भरी हुई है और कोई आदमी उसके साथ लगना नहीं चाहता। क्यों? ऐसा ना हो कि कीचड़ उनके साथ लग जाए। लोगों से जी करिए बात। ऐसा ना हो कि लोग उनके साथ नफरत करना शुरू कर दें और हमें वो कहते हैं कि मीट द वाटरलू। वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी और ये जो लोग नए आ रहे हैं, दे शुड नॉट प्रूव द ट्रोजन हॉर्स। आपको याद होगा ट्रोजन हॉर्स से ऐसा था कि दुश्मनों की फौज एक बड़ा घोड़ा बनाया हुआ था, तो उन्होंने अपना घर पूरा देश खाली कर दिया और उस घोड़े के बीच आकर 15 फौजी थे, वो बैठ गए। तो ट्रोजन का घोड़ा था और रोम वाले उस घोड़े को खींच के ले गए कि ये घोड़ा बहुत खूबसूरत है और अपने शहर के बीच रख दिया। और जब रात सारे सो गए तो उन्होंने घोड़ा खोला और उसमें से 20-25 लोग निकले और उन्होंने सारी की सारी कहानी तो ये लोग ट्रोजन हॉर्स सब। पता साहब, मैं तो अक्सर आपको पता है कि यहाँ रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, बातें करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आज पहले कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, तो आपको क्या फर्क जो है वो लिखता है? तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया तो हमने उसको हटा दिया और भाजपा को भारी बहुमत से हम जिता के लाए। पर भाजपा जो है, जो वादे किए, जैसे लोगों का ज्यादातर 3 ही मुद्दे हैं, रोड, पानी और बिजली। बिजली के जिस तरह से बिल लोगों के आ रहे हैं, एक बल्ब है 10-10, 15-15 हजार किसी के बिल आ रहे हैं। पानी लोगों को पीने को है नहीं। मैं अभी देख रहा था ऊपर जाके, अभी मैं परसों गया हुआ था इधर जानू पंचायत में, तो लोगों की सड़क नहीं है वहां पे। लोग आज भी देश का महा उत्सव मना रहे हैं 75वां, तो आज भी क्या कहते हैं लोग बिना सड़कों के हैं और हमेशा
जो लीडरों के भाषण में ये देखने को मिलता है, सड़कों के जाल, इधर से उधर, उधर से इधर, घर घर तक सड़कें। तो आज भी जो है वो लोग कह रहे हैं कि हम तो वैसे ही गुलाम थे और आज भी हम वैसे ही हैं। तो क्या समझते हैं आप, क्या है ये सब? देखिए सर, मोदी जी ने एक बहुत अच्छा दिया था स्लोगन, सबका साथ सबका विश्वास, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उसके हिसाब से अगर चलना हो तो सभी का विकास होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ जो विकास है वो बना है, the development is the prerogative of the influential and powerful leaders। गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको भी तो काम करना है। अगर लाइनें बिछाई गई हैं तो उसमें सुनिश्चित करना कि लोगों को विद्युत प्रभाव पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये तो डिपार्टमेंट का काम है। मैंने अभी कल एक लेटर लिखा था डीसी साहब को भी है, सभी के संज्ञान में है, कि इतनी बड़ा पानी जो है वो हमारा बसोली में आता है। अगर आप जहां से थोड़ा सा कोई 10 कदम आगे चल के जाएं, वहां इतना पानी बह रहा है कि वो 5 मोहल्लों को काफी है। और जहां के लोग जो हैं वो एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और ये पानी जो है, जो इतना इतना पानी बरमार गले के पास रहन में और बसोली में इतना पानी जा रहा है, आज तक परसों से मैं फेसबुक के ऊपर मैंने मीडिया में भी डाला है, डीसी साहब ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन आज तक उसको प्लग नहीं किया गया है। अर्ली इन द मॉर्निंग में डेली जाता हूँ और आज भी मैंने जाकर देखा है, बहुत दुखी हूँ। बात जो है कि ये जो यहाँ ऑफिसर्स लोग होते हैं जिस बात का संज्ञान नहीं लेते, they try to remain at their homes or the headquarters under the one pretext or the other, एक बहाने से या दूसरे बहाने से रहते हैं। और पीछे परसों से इतना पानी बह रहा है, इससे तो पूरे के पूरे हौज जो हैं वो भरे जा सकते हैं। ये पानी कहाँ जा रहा है? कौन लेगा इसका संज्ञान? नहीं लेते। अब मोदी हर जगह नहीं आएगी, बीजेपी हर जगह नहीं आएगी। अगर मुफ्त राशन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन गोदामों में तो राशन आ रहा है। लोगों को अगर गैस नहीं मिलती, उनके जो ब्लू आइड लोग होते हैं, चहेते लोगों को चीजें मिलती हैं, तो उसमें मोदी का क्या? ये वितरण प्रणाली है, उसका कसूर है सर। ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बैठी हैं, ये इनका काम है, इसके ऊपर निगाह रखना, वर्चस्व आई रखना नहीं है। अब पानी जो जा रहा है, कौन इसको बंद करेगा? पादा साहब, अभी हाल ही में जानू पंचायत में 2 प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनको लाया जा रहा था हॉस्पिटल और दोनों की डिलीवरी रास्ते में हुई और दोनों के बच्चे जो हैं उनकी डेथ हुई। बड़े दुख का समाचार है। क्या प्रशासन की जिम्मेवारी कोई नहीं उनके प्रति? क्या उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? देखिए सर, वहां जो है मैंने कहा कि डेवलपमेंट हैज बिकम द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लीडर्स। वो जहां चाहेंगे वो कहेंगे 60 किलोमीटर के अंदर अंदर। मैं आपको बात बताता हूं, थोड़ी सी बात है। इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स आए सेंटर की तरफ से, एक फ्लड आ गया। क्या कठुआ से लेकर अखनूर तक इतना भर दिया है 60 किलोमीटर को कि कहीं जीएमसी, फिर कहीं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फिर वो कहते हैं कि मॉडल टाउन, मॉडल विलेज, फिर जाकर एम्स वहाँ बजपुर में, फिर वहाँ अखनूर में जाकर आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल, फिर IIM, IIT एंड बटनार जीएमसी। ये सारे के साथ 60 किलोमीटर के बीच है। यही जाते हैं, यही मिनिस्टर हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम आपका हिरानगर में बन गया और बसोली जहाँ के टैलेंट है, जहां वो 7 साल से स्टेडियम का नींव पत्थर रखा हुआ है, जगह को साफ किया हुआ है और आज तक वो वैसा के वैसा है। पता लगा है कि इसकी जो डायमेंशन है उसको कम किया गया है। एक गोल्डन ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने फारूक खान से भी की थी। मैंने कहा जी इसको आप गोल्डन ग्राउंड बना रहे हैं। बाकी रही बात आप जो कह रही हैं, मेरा एक कल मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि स्टिल वी पीपल आर लिविंग इन अ परमिटिव एज। परमिटिव होता है हम आदिवासी लोगों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इस औरत का फोटो मैंने डाला है जो पालकी में उसको लेकर आ रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? वो मरेगी नहीं, क्या करेगी? बसोली में आएगी तब मरेगी, रास्ते में मरेगी। क्यों?
क्योंकि बसोली हमारा जो हॉस्पिटल है ये एक रेफरल हेल्थ हॉस्पिटल है, जहां ना डॉक्टर्स हैं तीन के सिवा, ना जहां अलाइड स्टाफ है, ना जहां दवाइयां हैं, ना जहां इक्विपमेंट है, ना जहां ऑपरेशन है, ना ऑपरेशन होता है, ना ब्लड बैंक है, ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत है। तो कई लोग जब जहां आते हैं तो पेट दर्द है तो चलिए रेफर्ड, एडी में मोच आई है रेफर्ड, और कोई बीमारी है रेफर्ड, लोग पठानकोट जाते हैं और जेब खाली करा के आ जाते हैं। बड़े मजे की बात, बगैर ब्लड बैंक के, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पिछले 5 साल से पैथोलॉजिकल सर्जन जहां बैठा हुआ है, जो लाखों रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, उसका क्या काम? लोग ऐसे मरते हैं। लोग तो आदि मानव की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सर उधमपुर से लेकर बसोली तक और कठुआ से लेकर छतरगला तक एक भी फायर फाइटिंग सर्विस नहीं है। रास्ते में नुमैर जो खानाबदोश हैं उनके घर जल जाते हैं, गद्दियों के, गुजरों के, बकरवालों के, खड़ी खड़ी फसलें खत्म हो जाती हैं, लोगों का जानो माल का नुकसान होता है, ह्यूमन लाइव स्टॉक, मवेशी चार्ड हो जाते हैं, कोयले में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन एक बाल्टी नहीं कोई फेंक सकता। बसोली में आज तक फायर ब्रिगेड नहीं है, बिलावर में फायर ब्रिगेड नहीं है। रास्ते में आप 200-400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जहां फायर ब्रिगेड नहीं, और वीआईपी आता है, उसके साथ एक फायर ब्रिगेड आता है, उसके साथ एक एम्बुलेंस आती है, फिटेड विद सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स, कहीं उसका खून ना बह जाए। हम लोग कहां रह रहे हैं? हमारा भी तो एक राइट है। Amenities of life is the basic necessity of every human being. This is the infringement of the fundamental rights and the directive principles of the state policy. मेरा कल का लेख है, आप देखेंगे अखबार में आएगा, मैं आपके पेपर को भी भेजूंगा। तो क्या समझते हैं आपकी ये जो नए चेहरे भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा को कितनी 50+ में कितना योगदान जो है इन लोगों का रहेगा? मैं तो कहता हूं कि मेरी पार्टी है। पार्टी ये नहीं कि मैं इसका पदवारी हूं, लेकिन चूंकि खून मेरे रगों में, ना ही सीनियर लीडर हो, ना ही सीनियर लीडर हो। हाँ, सीनियर लीडर हूं मैं, जम्मू प्रोविंस का सीनियर मोस्ट लीडर हूं। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि मेरे साथ वरिष्ठ लगा ही नहीं अभी तक। सीनियर नहीं लगा ना, मैं कहता हूं कि जम्मू का प्रोविंस का सीनियर मोस्ट आदमी हूं। मैं कहूंगा नहीं, जो शीर्ष नेतृत्व जम्मू में बैठा है ना, इनसे भी सीनियर हूं। ये वक्त से बने हैं। ये तो अभी जुम्मा 4 दिन हो गए इनको अपनी ताकत से बना, तो मैं कहता हूं 60 आ जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जितना हम बीज बोएंगे उतनी काश्त होगी, क्योंकि जब आप सामूहिक तौर पर खेती करते हैं तो घर का हर हर फैमिली मेंबर उस खेत में काम करता है, कोई पानी देता है, कोई इसकी गोडी करता है, कोई इसकी प्रूनिंग करता है, कोई घास लैदा करता है। जब मजदूर ही आप लगा लोगे दूसरे, तो उनसे खेती लगाओगे, तो घर के लोग कहां वहां काम करेंगे? वो खेती तो उन्हीं के रहमो कर्म पे होगी, हारेगी। मैं तो कहता हूं कि जब कोई ना जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे बात सबसे पहले भागते हैं। ये देख लेंगे, इनमें से आधे लोग तो वो होंगे जिनको कैंडिडेचर नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे, लेकिन कई लोगों को मिल जाएगा, जिनके सगे संबंधी जहां बैठे हैं उनको मिल जाएगा। कई लोग तो ऐसे होंगे जो कि आए थे कि जैसे चील बैठी होती है ना कि नीचे चूजा है, उसको उठा के ले जाना है, अगर वो नहीं उठा के वो भी चले, का मोह बड़ा जल्दी भंग होगा। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, लोगों ने सभी का मोह भंग कर दिया। जो रात को आए थे सुबह बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। पादा साहब, आपको भी कोई ऑफर आया बीजेपी की तरफ से टिकट के लिए कि आप यहां से लड़े? देखिए, मैं फिर कहता हूं कि मैं जकड़ा गया हूं। पार्टी का काम मैं बसोली में करता हूं, बसोली के लोगों की मैं हाईलाइट करता हूं। वो जो काम एमएलए ने करने होते हैं वो मैं अकेला कर रहा हूं। मैं वहां जाकर क्या करूं? आरती करूं। जो संगठन होते हैं उनकी एक तंत्र होता है, खुफिया तंत्र भी होता है, वो आकर अंदाजा लगाएं कि कौन काम कर रहा है। हमने यहाँ प्राइवेट प्रेसिडेंट को आते हुए मैंने 12 साल देखे हैं, 12 साल से कोई नहीं आया, किसी कार्यकर्ता से बात नहीं की। हमने सवाल करके हैं, हमारे बसोली के लोग ऐसे हैं जहां खड़े हो जाते हैं वहां खड़े रहते हैं। आपने हर जगह से देखा होगा, आप
बिलावर से भी, कठुआ से भी, सांबा से भी, जम्मू से भी, रामनगर से भी, उधमपुर से भी, डोडा से, किश्तवाड़ से। कभी आपको कोई ऐसी न्यूज आई है कि बसोली से कोई व्यक्ति आप आर्मी की तरफ गया हो? निष्ठावान लोग हैं, उनकी निष्ठा भाजपा में है, वो रहेगी, वो हमने बना के रखी। तो मैंने सुना है कि अंदरूनी सूत्रों के हवाले से पता लगा है टिकट के लिए बड़ा घमासान युद्ध चल रहा है इस वक्त बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। हाँ, वो कहते हैं ना सर कि एक बार फत्तू बैठा था खड्डी पे, तो उसके हाथ के ऊपर मच्छर बैठा, तो उसने फट से मच्छर को मार दिया। तो कहना है मैंने तो मच्छर मार दिया एक हाथ से, तो वो फत्तू का बीवर बन गया, वो अपने आप में पूरे नहीं समाता। बड़ी अफसोस की बात है, आपके साथ समझा कर रहा हूं कि जहां आज वो लड़के बसोली का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको ना तो बीजेपी की विचारधारा का, मूलधारा का कोई पता है, वो कल तक बीजेपी के सबसे बड़े कट्टर विरोधी थे। और मुझे इतना भी पता है, उन लोगों ने बसोली में भारतीय जनता पार्टी के झंडों को फूका, रोंदा, पैर तोड़े रोंदा, माता की भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे में, और दूसरे ही दिन उनको जमा दे दिया कि आप बसोली की म्युनिसिपल कमेटी के लिए एक फाइल तैयार करें। तो मैंने कहा था, अपने नेतृत्व को नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा इसका मतलब ये हो गया कि आपके दफ्तर में को 5 चक्कर लगा है और आप उसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी, जिसका हासिल क्या हुआ, उन लोगों ने इस तरीके से गठन किया कमेटी का। मैं काम करता था इस आशा के साथ कि मैं भी इसी में, मेरा नाम बड़ा कौन निकालता, लेकिन हमारे जिला के संगठन मंत्री उस वक्त के जिला के प्रभारी जो कठुआ के रहने वाले हैं, नामी ग्रामी बाप के बेटे हैं, उन्होंने क्या किया कि आपस में एक कॉन्स्पिरेसी करके इस तरीके से आवंटन किया टिकटों का। मुझे पता नहीं लगा, जब ऊपर से नाम आए तो मेरा नाम गायब, भेजा ही नहीं। ऐसा ना हो कि ये आदमी कल को कंटेंडर हो जाए जहां के म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन बनने का। मेरी मिसिस को वार्ड नंबर 4 का मैंडेट दे दिया, और साथ में ही उन्होंने एक पैदल कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और हमारी मदद करने के बजाय घर घर जाकर हमारे खिलाफ प्रचार किया, और इसको हरा दिया गया ऑफिशियल कैंडिडेट को, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताकर दूसरे दिन भाजपा में शामिल कर लिया। अच्छा, मतलब कि हराया भी भाजपा वालों ने? भाजपा वालों ने। और आपकी मैडम को भी भाजपा की ही टिकट मिली थी? इसलिए थी कि मुझको झूठा किया जाए कि उसको दी थी, और उसको देने के बाद खुद उसको हराया। इतना दुष्प्रचार किया कि शिव कुमार पादा कह रहा है कि वहां शराब पिलाई जा रही है, झूठे टेलीफोन किए जा रहे थे। जहां एडीसी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझको बताया कि शिव कुमार जी आपके नाम पे जहां आ रहे हैं। तो मुझे पता था कि ये हराएंगे। उसके बीच यहाँ का संगठन मंत्री था, जो कठुआ का प्रभारी था, तो उन्होंने सभी ने मिलकर एक पता नहीं कहां का सौदा हुआ था। आज यह कि 6 आदमी की म्युनिसिपल कमेटी है बीजेपी की।